फुल्ली एक्ने ट्रीटमेंट गाइड। ठीक है, तो ये एक फुल्ली एक्ने ट्रीटमेंट गाइड होने वाली है। स्टिल इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि तुम कोई भी पॉइंट को मिस ना करो और जो भी मैं बातें बताऊँ उन्हें अच्छे से सुनो। ठीक है, कहाँ पे मैंने क्या बोला है, क्या चीज़ तुम्हें नहीं करनी है, कब तुम्हें क्या स्टेप लेना है एंड तुम्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है, डू एंड डोंट सब कुछ मैंने बताया है, क्योंकि मैंने खुद की ट्रांसफॉर्मेशन करी है, मैंने खुद को हर वे में इम्प्रूव करा है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो उस साइड मेरी स्क्रिप्ट है, तो अगर तुम्हें लगे कि मैं बीच बीच में उधर देख के बोल रहा हूँ तो तुम ये मत समझना, कुछ भी और आइडिया मत लगाना। वहाँ पे मेरी स्क्रिप्ट है, मुझे बेसिकली बुलेट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, सब पॉइंट्स भी लिखे हैं अच्छे से तुम लोगों को सारी चीज़ें बताने के लिए, जिससे मैं कुछ भूलूँ ना, मैं कोई भी चीज़ मिस ना करूँ एंड मैं तुम्हें A to Z स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें नॉलेज भी दूँ एंड तुम्हें एक एक चीज़ के लिए गाइड करूँ। ठीक है, एंड देन इसके बाद हम बेसिकली स्किन केयर पे बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आते हैं एक्ने। हमें पहले एक्ने फिक्स करने हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो हमें एक्ने को समझना होगा। एक्ने होते क्या हैं, एक्ने होते क्यों हैं, एक्ने आते कैसे हैं, क्योंकि एक्ने ना तो ओवरनाइट आते हैं एंड एक्ने ना ही ओवरनाइट जाते हैं। ठीक है, एक्ने क्या होता है? एक्ने सबसे पहले तो एक्सेस ऑयल होता है, डेड स्किन बिल्डअप जब तुम्हारे एक्ने फेस पे हो जाती है तो उसे हम एक्ने बोलते हैं। एक्ने के भी टाइप्स होते हैं, एक्ने की भी स्टेजेस होती हैं, पिंपल्स होते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारी कौन सी स्टेज हो रखी है, तुम कौन से स्टेज पे हो, तुम कौन से लेवल पे हो, तुम्हें उसी हिसाब से आगे बढ़ना होगा, तुम्हें उसी हिसाब से प्रोसीजर लेना होगा। क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट भी तब लिया जाता है जब आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो सबकी चॉइस है कि अगर कोई एकदम से मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहता है, इट्स ऑल अप टू यू। बट मैं जो कह रहा हूँ वो बात सच है। ठीक है, बैक्टीरियाज हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है ना, प्यूबर्टी हिट होती है एंड ऑल, वो सब भी होता है। उस टाइप के एक्ने वो चीज़ अलग होती है। लाइफस्टाइल और हाइजीन पे भी डिपेंड होते हैं तुम्हारे एक्ने, तुम्हारी स्किन। एक्ने के लेवल्स बेसिकली मैंने इन्हें 3 लेवल्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले मान लो कि अगर तुम्हारे व्हाइट हेड्स हैं, तुम्हारे ब्लैक हेड्स हैं, तुम्हारे बहुत ही नॉर्मल नॉर्मल एक्ने, छोटे छोटे, लाइक किसी के पिंपल हो जाते हैं या फिर लाइक एकदम छोटे छोटे एक्ने हो जाते हैं। ठीक है, हल्का सा बस बिल्डअप हो गया, बट उसमें कोई पेन नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एंड वो आता है चला जाता है। अगर तुम उसे फोड़ दोगे तो तुम्हारे वो स्कार बन जाएगा, बट अगर तुम उसे नहीं फोड़ोगे तो वो स्कार नहीं देगा, बट हो सकता है कि वो तुम्हें कोई ब्लैक स्पॉट छोड़ के चले जाए। मान लो सिर्फ क्लॉग्ड पोर्स हैं और उनमें पेन नहीं है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम सबसे पहले तो, अगर तुम्हारी ऐसी स्टेज है तो तुम बेसिक स्किन केयर से स्टार्ट कर सकते हो। एक अपना फेस वॉश लो या क्लिनजर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। पर स्किन केयर स्टार्ट करने से पहले तुम्हें अपना स्किन टाइप समझना होगा। ठीक है, हम स्किन केयर पे बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। स्किन केयर की एक डेडिकेटेड वीडियो में लेकर आऊंगा, बहुत प्यारी बहुत अच्छी वीडियो होगी, ट्रस्ट मी। तुम्हें क्या नहीं करना है, अगर तुम्हारी इस लेवल की प्रॉब्लम्स हैं तो तुम्हें स्क्रब रोज बिल्कुल भी नहीं करना है, फेस बार बार नहीं पोंछना है, फेस पे तो तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगाना, अपने फेस पे हाथ लगाना बंद करो। तुम्हारे हाथ में बहुत बैक्टीरिया होते हैं जो कि तुम्हें नहीं दिखते हैं। ठीक है, और कुछ भी खा रहे हो बस ऐसे ही पोंछ लिया एंड देन तुम बस टच कर रहे हो, इधर उधर छूते रहते हो, खुजली करते रहते हो, तुम्हारी आदत है फेस को टच करने की बार बार, ये सब नहीं करना है। हैवी ऑयल्स, क्रीम्स वगैरह ये सब तुम्हें ना तो कंजम्पशन करना है ना ही लगाना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? किसी भी प्रोडक्ट को यूं ही मत लगा लिया करो, कोई पाउडर लगा लिया, कुछ लगा लिया, नो। एंड कुछ भी अगर तुम यूज करते हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने स्किन टाइप जानना चाहिए कि तुम्हारे स्किन टाइप एक्चुअली में है क्या। ठीक है, ऐसी लोकल लोकल फेस वॉश, लोकल लोकल क्लींजर वगैरह ये सब ले लेते हो ना। बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की। मान लो और मॉडरेट एक्ने, रेड पिंपल्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें पस सा होता है। ठीक है, या फिर मान लो वो थोड़े थोड़े उठ जाते हैं, थोड़े हल्के हल्के पिलपिले से होते हैं। समझ रहे हो, हल्का हल्का तुम्हें उठा हुआ दिख रहा है, रेड रेड स्किन लग रही है, उसे बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, मेरे इन्फ्लेशन भी हुई थी, मेरे नॉड्यूलर एक्ने भी हुए थे, सिस्टिक एक्ने भी हुए थे, मेरे ग्रेड 4 एक्ने थे। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी, जैसा कि मैं तुम्हें पहले दिखा चुका हूँ, राइट? तो तुम्हें इसमें क्या करना है? तुम्हें इसमें क्लींजर लेना है अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, राइट? ऑयल कंट्रोल का, ऑयल कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हमारे फेस पे ऑयल बिल्डअप होता है। समर सीजन बहुत खराब होता है ऑयली स्किन वालों के लिए, मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी ऑयली स्किन ही है। एंटी एक्ने जेल लेना, नाइट में लगाना होता है वो। ठीक है, बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा, मैं तुम्हें प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा अपने हिसाब से, मैं सब कुछ स्क्रिप्ट में से देख के नहीं बोलूंगा। अगर तुम्हारे इन्फ्लेशन वगैरह है ना तो तुम रात में ट्रीटमेंट कर सकते हो। मेरे टाइम पे जब मुझे नॉड्यूलर एक्ने होते थे या सिस्टिक एक्ने होते थे, इन्फ्लेशन होती थी, तो मैंने उस टाइम पे एक क्रीम और एक जेल यूज़ किया था। वो था कुछ तो मेडिकल, उसका नेम था, फेमस है वो जो भी है, बट बात ये थी कि बेंजोल पेरोक्साइड वगैरह जो भी था वो, बट मुझे वो एक टाइम बाद रिएक्ट कर गया था, तो वो मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूँगा।
मैं तुम्हें यही बोलूँगा, मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूँगा कि तुम एक डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना, बट अगर तुम नहीं कर सकते हो तो तुम सुन लो मेरी बात, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, वो मेरे लिए वर्क कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें रिकमेंड कर रहा हूँ सिर्फ। आगे चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें उन्हें लगाना है या नहीं लगाना है, ओके। मैं तुम्हें ये फिर से कहूँगा कि तुम किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना। बट अगर तुम्हारी ये है तो मैंने अपने टाइम पे क्या करा था, ऑयल स्किन का मेरे पास क्लिनजर था, ठीक है, और उसके बाद मेरा मॉइस्चराइजर, मेरा सनस्क्रीन एंड ऑल सीरम्स वगैरह। बट ऐसे टाइम पे हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट करना होगा, क्योंकि हम इसके ऊपर बेसिक स्किन केयर ही कर सकते हैं अगर आपके एक्ने बहुत ज़्यादा है, बहुत बेकार हाल चल रहा है या जो भी है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, अगर आपके इन्फ्लेमेशन हो रखी है, आपके सिस्टिक एक्ने या नोडुलर एक्ने है, तो आप उनको दबाने के लिए, उनको काम करने के लिए आप उस पे लगा सकते हो क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल यूएसपी। वो मैं करता था, वो मेरे को कभी रिएक्ट नहीं करा। उसके अलावा तुम एक और चीज़ यूज़ कर सकते हो जो कि मेरे पास आज है, और आज के टाइम पे मैं क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल यूज़ नहीं करता, बट मैं ये करता हूँ। तुम्हें ये दिखेगा नहीं, बट मैं तुम्हें नाम पढ़ के बता देता हूँ। एडापिलीन एंड क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल, एक्नेसोल ए नैनो जेल। मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को सजेस्ट करा था। बेसिकली इसका काम ये है कि ये उन्हें दबाएगा भी या न्यू सेल का रीजनरेशन भी करेगा। तो मेरे केस में ये मुझे आज ज़्यादा बेटर लगता है। अगर कभी भी पर्जिंग होती है, पर्जिंग का मतलब ये होता है आप स्किन केयर कर रहे हो, आपने स्किन केयर स्टार्ट करा या फिर आप स्किन केयर करते रहते हो, ठीक है, एक्ने आपके आ जाता है तब भी, तो उसे ये नहीं बोलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है, उसे पर्जिंग पीरियड बोलते हैं, ठीक है। वो कुछ टाइम के लिए आता है एंड वो चला जाता है। उस कुछ टाइम के लिए आपको कभी कभी प्रोडक्ट को बंद करना पड़ेगा यूज़ करने, और आपको इसे लगाना रहेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पे स्पॉट ट्रीटमेंट बोलते हैं इस चीज़ को। तो पहले मैं सिर्फ स्पॉट ट्रीटमेंट करता था, ठीक है। स्किन केयर मैंने बाद में स्टार्ट करा है, बहुत बाद में, जब मेरे थोड़े बहुत नोडुलर एक्ने, सिस्टिक एक्ने बचे थे और मेरे स्कार्स वगैरह थे और मेरी स्किन बिल्कुल डेड सी थी, एकदम बेकार सी, डल सी, टैंड स्किन, ठीक है, खराब हो चुका था मामला, तब मैंने स्किन केयर स्टार्ट करा है। अगर मैं पहले से करता तो मैं जल्दी सही रहता, बट मैं पहले नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मॉडरेट एक्ने के लिए मैंने तुम्हें बता दिया, बेसिक स्किन केयर तो मस्ट है भाई, चाहे आपका कोई सा भी लेवल हो एक्ने का, चाहे आप एक्ने के किसी भी लेवल पे हो, चाहे आप पिंपल्स के किसी भी लेवल पे हो। बेसिक स्किन केयर इज अ लाइफ टाइम थिंग, डाइट इज अ लाइफ टाइम थिंग, ठीक है। ये सारी चीजें लाइफ टाइम रहेंगी, आपको ये करनी पड़ेंगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आपको। मैंने अपने केस में मैंने तला हुआ सारा बंद कुछ करा था, सब कुछ बंद कर दिया था। दूसरों की सुनना बंद करो, ये लगा ले, ये पी ले, ये कर ले, वो कर ले, सबकी सुनना पहली बात तो बंद करो। उससे कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। थोड़ी अपनी रिसर्च करो, समझो अपने स्किन टाइप को अच्छे से, चीज़ें समझो। मेरे टाइम पे मेरे को एक दो मेडिकल चीज़ें साइड इफेक्ट भी दे दी थी जब मैं छोटा था, जब मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, समझ रहे हो। मैंने 4 साल तो सिर्फ सफ़र करा है। मैंने अपने टाइम पे लॉकडाउन के बाद भी, जब लोगों के लिए कोरोना खत्म हो गया, लोग बिना मास्क के घूमने लगे ना, मैं तब भी मास्क के साथ घूमता था। क्यों? अपना चेहरा छुपाने के लिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए, सो दैट्स द थिंग। इसीलिए आपको तला हुआ बिल्कुल बंद करना है, बाहर का बिल्कुल बंद करना है, आपको बिल्कुल नहीं खाना, ऑयली फूड बिल्कुल नहीं खाना। अपनी डाइट को जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, जितना हेल्दी खा सकते हो उतना हेल्दी खाओ। मैं बचपन से रोटियां खाता ही नहीं था, सिर्फ पराठे खाता था, सिर्फ पराठे। मैंने पराठे बंद कर दिए, आज की डेट में मैं पराठे बिल्कुल नहीं खाता हूँ। समझ रहे हो? क्योंकि तुम जो ऑयल खाते हो ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। घर का खाना जो तुम कहते हो ना कि हाँ घर का खाना है तो हेल्दी ही होगा, इट्स नॉट दैट हेल्दी जितना तुम उसे समझते हो। हर चीज़ पे रिसर्च करो। मैं अपनी ऑडियंस ऐसी बना रहा हूँ कि उन्हें सिर्फ पका पकाया ना मिले। मैं अपनी ऑडियंस ऐसी बना रहा हूँ जो जो खुद से चीज़ों को समझे, जो खुद से अपनी रिसर्च करे, ठीक है, अपना दिमाग लगाए। एआई से जाके बात करो, अच्छे से उसे अपना कंडीशन बताओ, सब कुछ होगा, ठीक है। कभी भी, चाहे आपका कोई सा भी लेवल हो, चाहे कोई सी भी लेवल हो आपके एक्ने का, आपको कभी भी अपने पिंपल्स को टच नहीं करना है, आपको कभी भी उन्हें नहीं दबाना है, कभी भी उन्हें फोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। स्कार्स हो जाएंगे, स्पॉट हो जाएंगे, जो कि बाद में तुम्हें दिक्कत देंगे जाने में। स्कार्स बहुत लेट जाते हैं, आज भी मेरे पास स्कार्स हैं फेस पे। एक फेस वॉश, क्लींजर या फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये 3 चीज़ें तो मस्ट है। आपको इन्वेस्ट करना होगा स्किन केयर में। स्किन केयर गाइड मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसकी, डोंट वरी अबाउट इट। अब मान लो, अब आते हैं लेवल 3 एक्ने पे। लेवल 3 एक्ने एकदम ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट मस्ट होता है।
सब यही रिकमेंड करते हैं, गूगल पे एआई हो सब यही रिकमेंड करते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट मस्ट है। बट यू नो व्हाट, मैंने कभी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करा, मैंने कभी किसी डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट नहीं करा, मैंने कभी किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करा। क्यों? मैं चाह कर भी नहीं कर सकता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने नहीं करा था कभी, और ना ही मैं कर पाया और ना ही मैं अब करूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ खुद करा है, सारी सब कुछ मैंने खुद ही इंफॉर्मेशन गेन करी, मैंने खुद ही नॉलेज सारी गेन करी, मैंने खुद पे चीज़ें टेस्ट वेस्ट करी या जो भी, आई ट्राइड एवरी फकिंग थिंग, एनी एनी नेचुरल रेमेडी जो भी तुम नाम ले सकते हो। तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज, क्योंकि मैं पहले ये वीडियो बनाना चाहता था आज से 1 साल पहले, पर लोग उसकी क्यों सुनते हैं जिसमें खुद का ही कुछ नहीं उखाड़ा है। राइट, मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो अपलोड करी थी। अब बात करते हैं इन एक्ने पे, और इन एक्ने पे मैं तुम्हें सबसे अच्छी टिप्स दे सकता हूँ जो कि मैं अब तक दे रहा हूँ। मैं सारी स्टेजेस को पार करके आया हूँ यहाँ पे तुम्हारे साथ वीडियो बनाने। एनीवेज, अब बात करते हैं इसमें इसमें तुम्हें मिनिमल रूटीन रखना है। ठीक है, तुम्हें स्किन केयर भी इस तरीके से नहीं करना है। तुम्हें रात का स्किन केयर करना तो है ही नहीं, पहली बात तो तुम दिन का कर सकते हो। तुम्हें इसमें खुद को प्रोटेक्ट भी करना है। तुम बाहर कहीं जाते हो, मैंने लिटरली बाहर निकलना बंद करा था, बाहर निकलना बंद करा था। मॉर्निंग दोपहर बाहर निकलो ही मत। मैं जानता हूँ लड़कों के लिए ये चीज़ बहुत हार्ड होती है, बट मुझे करना पड़ा था। एंड अगर मैं निकलता हूँ तो अच्छे से अपने फेस को कवर करो, चाहे गर्मी हो चाहे तुम्हें गर्मी लगे, मास्क लगाओ। ठीक है, अपना पिलो कवर बदलो जल्दी जल्दी, डाइट बहुत अच्छी करो, पानी पियो जितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, डेली नहाओ। लड़के डेली नहाते भी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं नहाता था और आज भी, बट स्टिल मैंने कर लिया ना। ठीक है, अपना फोन जो तुम टच करते रहते हो, बार बार कान पे लगाते हो, उस फोन को भी तुम्हें क्लीन रखना होगा, वो भी गंदा होता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम जो तुम्हारी बेड शीट है, तुम उसको भी तुम्हें क्लीन रखना है। जल्दी बदलो उसे 1-1 हफ्ते में कम से कम, और पिलो कवर तो हर 2 दिन में बदलो, या फिर उसकी साइड चेंज कर लो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? फिर भी मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि इस स्टेज पे डर्माटोलॉजिस्ट बहुत रिकमेंड होता है। अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, और जो भी मैं चीज़ें आगे बताने वाला हूँ वो मेरे लिए वर्क करी है, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ। बट फिर भी मैं जानता हूँ बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर सकते, जिन पे या तो पैसे नहीं होते हैं या फिर जो भी है। तो चलो फिर आगे मैं तुम्हें अब आगे चीज़ें बताता हूँ। इस कंडीशन में तुम्हें नेचुरल रेमेडीज ट्राई नहीं करनी, क्योंकि वो वर्क नहीं करेंगी, ये बात तुम्हें समझनी होगी। ओके, मेरे केस में मैंने सफ़र किया था, मैंने 1 साल 2 साल सफ़र किया था। एंड जब ये चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो गई, मेरी स्किन को पूरा ख़राब करके छोड़ के गई, तब मैंने स्किन केयर स्टार्ट करा 2025 जनवरी। मैंने सब कुछ अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में बताया है और दिखाया है। बट तुम अगर सफ़र नहीं करना चाहते हो तो फिर भी मैं तुम्हें ये कहूँगा, बेसिक स्किन केयर करो। ठीक है, डेली करो, अपना सारी चीज़ें आदतें बदलो, हैबिट्स, डाइट, जितने पॉइंट्स मैंने बताया, क्लीननेस हाइजीन जितनी बना सकते हो वो सब करो। ठीक है, तुम्हें रिसर्च करनी होगी कि तुम क्या क्या चीज़ें खा सकते हो, क्या क्या चीज़ें पी सकते हो स्किन को अच्छा बनाने के लिए, स्किन को क्लीन रखने के लिए। ओके, एंड जो मैंने तुम्हें ट्यूब बताई थी, क्लिंडेमाइसिन फॉस्फेट जेल यूएसपी, वो तुम स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हो। जहाँ भी तुम्हारे सिस्टिक एक्ने हो, जहाँ भी तुम्हारे नोड्यूलर एक्ने हो, तुम वहाँ उसे लगाओ, रात में लगाओ, बहुत इफेक्टिव होगा, सो जाओ। ठीक है, एंड एक टाइम बाद जब वो चीज़ वो तुम्हारी खत्म हो जाती, कुछ टाइम तक अगर तुम्हें वो लगाना वो लगाओ, नहीं तो तुम ये भी लगा सकते हो जो मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, बट मैं तुम्हें इन दोनों के अलावा मैं तुम्हें कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए वर्क नहीं करी थी। दैट्स वाई एंड मे बी कुछ कुछ मैंने ट्राई नहीं करी होगी, तो आई कैन नॉट रिकमेंड एनी ऑफ दैट। ठीक है, इन दोनों के अलावा मैंने सिर्फ यही यूज़ करा है। उससे पहले जो मैं यूज़ करता था उसने मेरे को रिएक्शन दे दिया था, उल्टा मेरे बढ़ गए थे, तो आई विल नॉट से उसका नाम। ठीक है, अब ऑयली फूड बिल्कुल बंद करना है तुम्हें, जंक फूड बिल्कुल बंद करना है तुम्हें, ये भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ। घर के अंदर कुछ भी ब्रेड पकौड़ा वगैरह ये सारी चीज़ें बन रही हैं, समोसे फमोसे बाहर का तुम कुछ खा रहे हो, नहीं खाना, बंद, बिल्कुल बंद। पराठे बंद, घर के तेल का कुछ भी बन रहा है बंद, सादा खाना खाओ। ठीक है, अपनी डाइट में एग्स ऐड करो, अगर तुम वो भी नहीं खाते हो तो
बस तुम भाई डेयरी प्रोडक्ट्स खाओ अच्छे से, बटर रियल खाओ, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पानी पियो जितना हो सकता है, दूध पियो यार, ये सारी खाने पीने पे विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, प्रोटीन, इन सब चीज़ों पे खुद की रिसर्च करो, ठीक है, एआई से जाके दिमाग मारो। एनीवेज, अब ट्रीटमेंट रूल्स मैं तुम्हें बता चुका हूँ। तुम्हें दिन में, तुम्हें सुबह का स्किन केयर एंड रात का स्किन केयर तो करना ही है। बेसिक स्किन केयर में तो सबको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा मैन, आई एम टेलिंग यू। कर लो, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, बाद में जाके करोगे, समझ रहे हो? इससे बढ़िया अभी करो एंड जस्ट ट्राई इट मैन। दिस इज द थिंग जिसके जिसके बारे में मैं कॉम्प्रोमाइज करने बोल ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ जिस पे अगर बिल्कुल पैसे भी नहीं होंगे तो स्किन केयर प्रोडक्ट्स थोड़े से महंगे आते हैं, बट तुम्हें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, सेविंग करो। मैं बोल रहा हूँ सेविंग्स करो। अगर मेरे जैसा बंदा, मैं भाई, मेरे पे नहीं होते थे भाई बिल्कुल पैसे, मैंने अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे, जो मेन चैनल है, वहाँ पे स्टोरी टाइम तक दिया है, मैंने इस वाले चैनल पे लुक्स मैक्सिंग की ट्रांसफॉर्मेशन भी दी है, तो मेरे से बेटर इस चीज़ को कोई नहीं समझ सकता। बट अगर मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ तो दिस इज अ मस्ट थिंग जो तुम्हें करनी है। एनीवेज, पर्जिंग मैं तुम्हें बताता हूँ, पर्जिंग क्या होती है। मान लो तुम स्किन केयर कर रहे हो, ठीक है, मान लो तुम्हारा पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है सीन, बट तुम स्किन केयर कर रहे हो एंड जहाँ पे पहले पिंपल था या फिर एक्ने था, वहाँ पे सही होने के बाद फिर से आ गया, तो उस चीज़ को बोलते हैं पर्जिंग। वो चीज़ कुछ टाइम में चली जाती है, ठीक है, वो टेम्पररी होती है। और ब्रेकआउट क्या होता है, मान लो अगर तुम कुछ लगा रहे हो, जैसे कि मैंने बोला था कि रिएक्शन हो गया, रिएक्ट कर गया, साइड इफेक्ट हो गया मेरे को, जब मैंने वो लगाया था उस टाइम पे एक ट्यूब और जेल लगाता था मैं, तो ब्रेकआउट का मतलब होता है नई नई जगह पे फिर से आ जाना, तो उसे बोलते हैं ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट गलत चीज़ है, ब्रेकआउट जब हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को तभी बंद कर देना होता है, ठीक है। बट अगर तुम्हारे पर्जिंग हो रही है, सही होने के बाद सेम प्लेस पे वापस आया, वो टेम्पररी है, कुछ टाइम में फिर से चला जाएगा एंड इस बार सही हो जाएगा, ठीक है। तो ब्रेकआउट और पर्जिंग में मैंने तुम्हें डिफरेंस बता दिया, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होती है। इस पॉइंट को मैं स्किन केयर वाली वीडियो में भी ज़रूर ऐड करूंगा। बात करते हैं कि जिसके सिर्फ स्कार्स है, पिंपल्स नहीं है, तो वो इंसान क्या कर सकता है, ठीक है। तो उस इंसान को बेसिक स्किन केयर में इन्वेस्ट करना है, अपना स्किन टाइप के अकॉर्डिंग क्लिनजर लो या फेस वॉश लो, ठीक है, मॉइस्चराइजर लो, सनस्क्रीन लो, प्रोटेक्ट करना है हमेशा उसको। ऑर्डर इसका क्या होता है वो मैं तुम्हें सब कुछ मैं तुम्हें, अब स्किन टाइप कैसे बनाना होता है, मतलब स्किन टाइप कैसे पता लगाना होता है, ठीक है, कौन से स्किन टाइप के लिए कैसा प्रोडक्ट, ठीक है, और ऑर्डर क्या होता है सही, तो ये सारी बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, स्किन केयर की जो मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ उस पर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो जिसके स्कार्स हैं तो वो क्या कर सकता है, आप सैलिसिलिक एसिड ले लो, ठीक है, आपको फिर कुछ नहीं करना, सुबह उठो, जो भी है, नहाने के बाद अपने स्किन केयर कर रहे हो आप, अपने मुंह धोया, ठीक है, अपने फेस वॉश या क्लेंजर से जो भी आपका है, देन उसके बाद आपने उस पर सैलिसिलिक एसिड लगाया फेस पे एंड देन आपने उसे 10 मिनट तक सूखने दिया, एब्जॉर्ब हो गया, उसके बाद आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया, देन मॉइस्चराइजर के एब्जॉर्ब होने के बाद आपने सनस्क्रीन लगा ली, दैट्स ऑल एंड यू आर गुड टू गो। अगर आपके एक्टिव एक्ने नहीं है, सिर्फ स्कार्स हैं, तो आई होप इस वीडियो में मैंने सब चीज़ों पे बात कर ली हो, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हो, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने सब कुछ बता दिए हों। एक और चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि आपके जो फेस का जो टॉवल है ना, उसे अलग बनाओ और बॉडी टॉवल को अलग बनाओ, ठीक है, और फेस वाले टॉवल को हर 2 दिन बाद धोते रहो, साफ रखना उसको, क्योंकि आपके फेस की चीज़ अलग होनी चाहिए, ठीक है, नॉट लाइक आप उससे पूरी बॉडी पोछ रहे हो देन आप उसी से अपना फेस पोछ रहे हो। एंड इट डजेंट मैटर कि आप पहले फेस पोछ रहे हो आप फिर बॉडी पोछ रहे हो, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली में पानी भी ठीक नहीं है, पानी भी खराब है, हवा भी खराब है, पॉल्यूशन भी रहता है, बाहर डस्ट इतनी रहती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। एंड अगर मैं कर सकता हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ ना, मेरे पे भी एक टाइम पे पैसे नहीं थे, मैं भी बिल्कुल ब्रोक था, तो इफ आई कैन डू इट देन यू कैन डू इट टू। एंड इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग ना, एंड वट एवर चीज़ें, जो भी चीज़ें तुम्हें स्टॉप कर रही हैं, थिंक अबाउट द वे, है ना, थिंक अबाउट इट। तुम्हें वे बनाना होगा, अगर है ही नहीं ना, तो तुम्हें उस वे को बनाना होगा, तुम्हें फिगर आउट करना होगा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। बट स्टिल आई होप कि इससे किसी ना किसी की थोड़ी सी भी नॉलेज इंक्रीज करी हो मैंने, कुछ भी मैंने ऐसा हेल्पफुल बताया हो जो उसको समझ आया हो या फिर उसको हेल्प करेगा, मैंने किसी वे में गाइड किया हो, एंड दैट्स ऑल मैन।
एंड स्टिल अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चंस है तो तुम कमेंट में डाल सकते हो। अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है तुम कमेंट में डाल सकते हो। स्किन केयर की नेक्स्ट वीडियो आएगी एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं स्किन केयर की एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ, हर इंसान के लिए, हर स्किन टाइप के लिए, एवरीथिंग। So that's it for today's video. If you like this video, then like this video, and if you are new, then please subscribe to the channel क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है, आगे आगे तो हर एक चीज़ की सीरीज आने वाली है।